अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, ये आज की हमारी जो वीडियो है ये कंटिन्यूशन है और लिंक करती है हमारी प्रीवियस वीडियो से, क्योंकि एक लेंदी टॉपिक है, लेंदी कॉन्सेप्ट है, इसलिए इनको पार्ट्स में समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गेट रेडी, कीप योर स्टेशनरी एंड नोट पैड इन फ्रंट ऑफ यू। तो हम चलते हैं सबसे पहले अपने आज के टॉपिक की तरफ, लीनियर इक्वेशंस एंड सिंपल इनइक्वालिटीज। अब इसको हमने स्प्लिट किया हुआ है दो पार्ट्स में। अभी हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस की। तो लीनियर इक्वेशन में हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो चैप्टर नंबर 5 से हमने एक्सरसाइज 5A ली है, एनएसएम न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक 1 7th एडिशन, एक्सरसाइज 5A। आज के जो हमने टारगेट सेट किए हैं उसमें हम बात कर रहे हैं, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो माय व्यूअर्स विल बी एबल टू नो अबाउट पॉलिनोमियल। अब तो आप सबको अच्छी तरह पॉलिनोमियल की मीनिंग याद हो गई होगी। To know about algebraic terms like base, coefficient, constant and power. Understand about algebraic expressions and equations. Solve linear equations. ये थे आज के हमारे टारगेट्स। सबसे पहले चलते हैं हम अपने रिकैप या रिकॉल की तरफ। राइट, सो गेट रेडी स्टूडेंट्स। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन जब भी हम बात करेंगे तो इसका मतलब होगा अ लीनियर इक्वेशन कंटेन्स वेरिएबल्स दैट हैव एन एक्सपोनेंट आर रेज्ड टू अ पावर दैट इज नो हायर देन 1। यानी ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 1 होगी। ऑल इक्वेशंस हैव एन इक्वल साइन। अ लीनियर इक्वेशन मेक्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये हिंट है। जैसे एग्जांपल है x+3 = 10। अब तो आप चैंपियन हो गए हैं इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अब हम देखते हैं इसका कनेक्शन क्या है रियल वर्ल्ड के साथ, या कहाँ आप यूज कर रहे हैं। कैलकुलेटिंग वेजेस बेस्ड ऑन एन आर्ली पे रेट। जब आप किसी मजदूर को तनख्वाह देते हैं तो आप उसको उसकी दिहाड़ी, जिसको कहते हैं आवर्स पर आवर, उसकी वेजेस होती है। कैलकुलेटिंग मेडिसिन डोजेस बेस्ड ऑन पेशेंट्स वेट। कहते हैं ना ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, तो इसका मतलब वो डोजेज होती है। अगेन इक्वेशन है। कैलकुलेटिंग द पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। अगेन हर फॉर्मूला एक इक्वेशन फॉर्म में होता है। हायरिंग अ कार इफ अ डिपॉजिट इज पेड एंड देयर इज अ आर्ली चार्ज। कोई भी आपने कार अगर आपने ली है रेंट पे, तो डिपॉजिट उसका कुछ पे किया होगा और आर्ली उसका चार्ज बनेगा। 8 आवर्स होंगे तो 8 आवर्स के आपको अमाउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो गेट रेडी मैथमेटिशियंस, क्वेश्चन नंबर 6 की आज हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो में। अपने नोट पैड को रेडी कर लीजिए और हम क्वेश्चन नंबर 6 में 6B को डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो नोट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6B। 3/5 x इज इक्वल टू 1/2x प्लस 1/2। ठीक है, अगेन इसके दो स्टेप्स हैं कि आप इसको डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए या आप इसको शिफ्ट कर लीजिए। तो हम देखते हैं कि जो हमारे लिए इजी है। कैन आई राइट 3x/5? क्योंकि 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे थे तो मैंने उनको 3x/5 लिख दिया। और इसको मैं लिख सकता हूं x/2 प्लस 1/2। ठीक हो गया। अब आपको नजर आ रही है पिक्चर कुछ बनती हुई। तो मैं क्या करता हूं कि मैं लाइक टर्म्स को अरेंज कर लेता हूं ऐसे। तो 3x/5, this is plus x/2. When you shift here, it will become minus x/2 is equals to 1/2 as it is आ गया। नेक्स्ट स्टेप में अब आप एलसीएम लेंगे। बिटवीन फ्रैक्शंस हैविंग प्लस माइनस साइन वी टेक एलसीएम। 10 बनेगा तो इंटू 2 टाइम्स कर दीजिए, इंटू 2 टाइम्स, इंटू 5 टाइम्स, इंटू 5 टाइम। राइट हैंड साइड रिमेन एज इट इज। सो क्या हो जाएगा ये 3 2 टाइम्स 6x/10 माइनस 5x/10 इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज। ठीक हो गया। अब हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं ऑन द राइट हैंड साइड। तो मैं लिख सकता हूं 6x माइनस 5x। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए यू हैव टू मेक अ लाइन, कॉमन लाइन, और एक दफा डिनोमिनेटर को ऐसे लिख दे 1/2। अब अगेन साइन रूल, डिफरेंट साइन मीन्स डू सब्ट्रैक्शन। साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर कम्स x/10 इज इक्वल टू 1/2। ठीक हो गया। अब ये जब कोई डिनोमिनेटर में नंबर नहीं सॉल्व हो रहा तो आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। व्हाई डू वी डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? टू मेक आवर डिनोमिनेटर्स अप।
ठीक हो गया। एंड वेयर डू वी डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? बिटवीन फ्रैक्शंस हैविंग इज इक्वल टू साइन। ठीक है, ये सारे आप मेरे फ्रैक्शंस की वीडियो में सीख चुके हैं। तो मैं क्या करूंगा, x इज अलोन 1 × 10 अपॉन 2। तो जब इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा, ये x इज इक्वल टू 10/2 एन इज डिविजिबल। 10 को अगर डिवाइड कर दें 2 से तो आंसर क्या आएगा 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक हो गया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट बी को डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट। अब हमने लिया है पार्ट डी। स्टूडेंट्स याद रखें, जो पार्ट मैं नहीं करता उनको आपने खुद ट्राई करना है एज अ सेल्फ प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने के लिए, आपकी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए सिर्फ कुछ एग्जांपल्स आपसे शेयर की जाती हैं और फर्दर आपने उनको खुद सॉल्व करके देखना है ऑन द बेसिस ऑफ माय वीडियो एंड माय टीचिंग। तो ये मैं लिख सकता हूं 2y/3, 3/4 अब 2y प्लस 5/8। ठीक है, बुलेट। अब आप क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एवरी न्यूमिनेटर हैज अ डिनोमिनेटर 1, व्हेन यू नीड इट इट अपीयर्स। सो 2 अब जब y लेफ्ट पे आएगा इट बिकम्स -2y/1। ठीक है, इज इक्वल टू 5/8 एज इट इज, -3/4 बिकम्स +3/4। अब आप क्या करेंगे, इसमें आपने एलसीएम लेना है टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। तो आपको क्या बनाना है 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहां पर भी एलसीएम लेना है बिटवीन फ्रैक्शंस हैविंग प्लस माइनस साइन, वी टेक एलसीएम इनटू 2 इनटू 2। तो यहां लिख दीजिए 2y/3 -6y/3। दोनों साइड चलती रहेंगी पैरेलल। अब 5/8 एज इट इज, कुछ आपने नहीं किया था, दिस बिकम 6/8। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप यहां से कंटिन्यू करते हैं हम। अब आप एक ही लाइन ड्रॉ करके इनको लिख दीजिए 2y - 6y अपॉन डिनोमिनेटर था 3 एक दफा इज इक्वल टू साइन और 5 + 6/8। नाउ make a bar of like terms, make a bar of like terms. Different sign means do subtraction, sign of the greater number. ठीक हो गया। Students, basic sign rules are very important. If you do not learn it, it's very difficult to solve any question. आप डिनोमिनेटर्स और कोई भी साइड अगर सॉल्व मजीद नहीं हो रही, you just need to क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं आपको बता चुका हूं क्रॉस मल्टीप्लाई हम क्यों करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करते हैं। अब आपने इसको पील ऑफ करना है 4y को। तो मैं क्या करूंगा, 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। चलें आपको समझाने के लिए लिख देता हूं। हर स्टेप्स अपने व्यूअर्स के लिए बहुत जरूरी है। अब ये क्या हो गया 33/8। 4 and y they are multiplying. When you shift on other side it will divide. Divide का मतलब क्या होता है, डाउन। तो अब आप यहां पे लिख दीजिए, सिर्फ y को लिख देते हैं आप। ठीक है, अब 33 जब ये नीचे आएगा तो ऑलरेडी 8 मौजूद है, 8 4 से क्या होता है 32 और ये माइनस साइन यहां लगा दिया। ठीक है, अब आप ऊपर भी लगा सकते हैं क्योंकि डिफरेंट साइन मीन सब्ट्रैक्शन साइन आ जाता है। अब ये एक मिक्स नंबर में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। कैसे, ऐसे। अब आप चेक कर लीजिए 32 1 32 + 1 33। सो -1 होल 1/32 इज योर वैल्यू ऑफ y। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा याद रखें स्टूडेंट्स कि जब भी आपके पास दोनों साइड पे फ्रैक्शनल वैल्यूज आ रही हो तो आप उसको कंटिन्यू सॉल्व करते रहें जब तक कि ऐसे डिनोमिनेटर्स या न्यूमिनेटर जो नहीं सॉल्व हो सकते, देन यू हैव टू फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई देम। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो इट्स वेरी सिंपल कि आप उसमें से वैल्यू जो अननोन है उसको फाइंड कर लें। अब हम देखते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 की सिचुएशन क्या दी हुई है। अब आप देख लें, स्टेटमेंट वही है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब इक्वेशन को सॉल्व कैसे आप करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका वही है जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा, उसी
मेथड को हम फॉलो करेंगे। 7 है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2/x इज इक्वल्स टू 4/5। ठीक है। अब यहां पे आपके पास दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड सॉल्व ही नहीं हो रही, तो अब आप क्या करेंगे? हमने तो रीराइट करना जरूरी है या मस्ट है, ताकि हमारे पास रीचेकिंग करने के लिए एक स्टेप मौजूद रहे। बिटवीन फ्रैक्शंस हैविंग इज इक्वल टू साइन वी डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको समझाने के लिए मैं ऐसे कर देता हूँ, एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया और 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया, राइट। अब आपने पील ऑफ करना है एक्स को। सो व्हाट 4 इज डूइंग? मल्टीप्लाइंग। व्हेन यू शिफ्ट ऑन अदर साइड इट विल डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या होता है? डाउन, नीचे आ गया। ठीक है। अब ये 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स, तो मैं कट कर रहा हूं, 2 1 जा 2, 2 2 टाइम्स 4, तो ये हो जाएगा 5/2। ओ, हम यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं, अपनी ओवर राइटिंग हो गई है। तो आपने अब यहाँ पे देखा 5/2 आ गया, राइट। तो आप अपना आंसर मिक्स नंबर में लाना है, बिकॉज इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहां आपको समझा देता हूं, RW स्टैंड फॉर रफ वर्क। ठीक है। अब आप 5 को जब डिवाइड करेंगे 2 से, इट कम्स टू 2 टाइम्स 4, क्या बचा? रिमाइंडर 1। तो यही आंसर आप यहां लिखेंगे। कैसे? आपके पास 2 2 टाइम्स 4 और 1। द वैल्यू ऑफ एक्स इज 2 होल 1/2। ठीक हो गया। तो ये आपका पार्ट ए हमने सॉल्व कर लिया। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट, पार्ट बी। अब पार्ट बी में हमारे पास क्या दिया हुआ है? पार्ट बी में हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो भी ऐसी फ्रैक्शनल फॉर्म में दी हुई है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 12/y-1 इज इक्वल्स टू 2/3। सॉल्यूशन लिखें आप, रीराइट करें बुलेट बना के। 12/y-1 इज इक्वल्स टू 2/3। अब ये कुछ नहीं हो रहा, तो यू जस्ट नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन यहां एक चीज का ख्याल रखना, आपने यहाँ दो नंबर्स हैं, राइट। सो यू विल राइट लाइक दिस, 2 ब्रैकेट y-1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 12। आपको समझाने के लिए ब्रैकेट, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। अच्छा जी, अब मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये दे आर मल्टीप्लाइंग 2 टाइम्स, ठीक है, ये 1 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप पेंसिल यूज कर सकते हैं, कोई और डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं। अब आपने देखा 2 मल्टीप्लाई बाय वाई क्या हुआ? 2y -2, 2 3 12 टाइम 36 हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 2y -2 जब आप शिफ्ट करेंगे ऑन द राइट हैंड साइड, इट विल बिकम प्लस। ठीक है। तो 2y इज इक्वल टू क्या बन गया? 38। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए हम यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं। बुलेट पॉइंट y इज इक्वल टू 38 डिवाइड बाय 2 हो गया। चलें जी, मेंटल मैथ्स। 38 डिविजिबल है 2 से कितने टाइम्स? 219 टाइम्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे देखा दोनों हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यूज थी, और उन फ्रैक्शनल वैल्यूज को समझने के लिए आपने वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक यूज करी, और उसी टेक्निक के ऊपर आपने अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया। जब डिनोमिनेटर सॉल्व नहीं हो सकते तो आप क्या करते हैं? उनको डिनोमिनेटर्स को ऊपर ले आते हैं। ठीक है। वी टेक एलसीएम बिटवीन फ्रैक्शंस हैविंग प्लस माइनस साइन। वी डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिटवीन फ्रैक्शंस हैविंग इज इक्वल्स टू साइन। ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टास्क और या नेक्स्ट टारगेट की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें, जब आप मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाएं कि आपको टाइम का पता ही नहीं चले और कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां आ जाते हैं हमारे पास। हमने क्वेश्चन नंबर 8 के कुछ पार्ट्स को लिया है, या आपको मेंशन कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, पार्ट सी लेते हैं। आप इसको कॉपी कर लीजिए, आप सॉल्यूशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है। सो -3 ब्रैकेट 9y प्लस 2 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट -4y प्लस। अच्छा, यहां हम थोड़ी सी स्पेसिंग करने के लिए इसको इरेज कर देते हैं।
ताकि थोड़ा सा आपके पास चांस हो कि आप राइट साइड पे स्पेस छोड़ दें। तो हम यहां से करते हैं, ठीक है। -3 ब्रैकेट 9y+2 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट -4y-7। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, आई विल यूज डिफरेंट कलर, दे आर मल्टीप्लाइंग 2 टाइम्स, ठीक है। इसी तरह से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, एरो जरूर बनाएं, इट्स अ गुड हैबिट, इट कैन रिकॉल योर प्रायर नॉलेज कि बोर्ड मैथ से आपने एक्सपेंड करना है। और साइन रूल, -3 9 27 हो गया, y -3 2 टाइम्स 6 इज इक्वल टू -8y, ठीक हो गया। और -2 7 14। अब इसको अरेंज कर लीजिए, -27y -8y, when you shift on other side it will become +8y is equals to -14, -6 become +6। अब बार बना लीजिए क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं। अब यहाँ क्या है, डिफरेंट साइन मीन्स डू सब्ट्रैक्शन मेंटली, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस लगा दिया आपने, ठीक है। अब गौर से देखें, अगर आपने साइन गलत लगा दिया तो आंसर कभी भी ठीक नहीं आएगा, ठीक है। और हम टैली कर लेंगे, अगर गलत भी हुआ एंड में गलती के चांसेस होते हैं, बट ये गलती दोबारा रिपीट नहीं करें, इट्स अ गुड हैबिट, ठीक हो गया। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पे ग्रेटर नंबर क्या आ रहा है, माइनस। अब हम चेक करते हैं कि हमारी कहीं यहाँ मिस्टेक तो नहीं है, प्रीवियस स्टेप से टैली करते हैं। -27, ठीक है, +8, अब तो -19y इज इक्वल टू -8 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है, व्हेन यू शिफ्ट ऑन अदर साइड इट विल डिवाइड, सो -8 डिवाइड बाय -19, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो आएगी वैल्यू वो आएगी 8/19 इज द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो आपने हमेशा इसको यहाँ पे टैली करना है कि क्या मेरे किसी स्टेप में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, या मैंने कोई स्टेप्स में कोई करेक्शन या कोई साइन एरर तो नहीं देख छोड़ दिया। तो इसको आपने यही करेक्शन करने की हैबिट अपनी डेवलप करनी है, राइट। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और इसी मेथड पे आपने ट्राई करना है, पार्ट ई। अब पार्ट ई में भी वही है, आप देख सकते हैं ब्रैकेट्स हैं, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है और यहाँ कॉपी कर लीजिए अपने क्वेश्चन को, डॉट बनाया या बुलेट पॉइंट, तो अब आपके पास क्या है, 5 - h -2 इज इक्वल टू -1, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप, डिफरेंट पेंसिल या कलर यूज कर लीजिए टू मेक एरोज। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस इज मल्टीप्लाइंग, सेकेंड टाइम इट्स मल्टीप्लाइंग, सो कीप इट वेरी सिंपल एंड इन इजिएस्ट वे, दे आर मल्टीप्लाइंग, 3 5 15। स्टूडेंट आपका साइन रूल परफेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ देखें, डिफरेंट साइन मीन्स सब्ट्रैक्शन साइन आ गया ना, सो 3 × h 3h हो गया। अब इसी तरह से -2h हो गया, और +2 2 = 4 इज इक्वल टू -1। स्टूडेंट्स आपका साइन रूल बहुत परफेक्ट होना चाहिए। अब आप वेरिएबल्स को देख लीजिए, ये देखें गौर से, ठीक है, ये लाइक टर्म्स है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो पेयरिंग कर लूँ, अरेंज कर लूँ, इट्स अप टू यू। -3h और माइनस कितना हो गया, -5h, 15 और 4 कितना होता है, 19 इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब 19 is adding, when you shift on other side it will subtract, so -5h is equals to -1 and -19। अब again sign rule, same sign means do addition mentally, put sign of the greater number, ठीक हो गया। now they are multiplying 5 और h, अब आप क्या करेंगे, on the other side it will divide, divide का मतलब होता है डाउन, ऐसे लिख लीजिए, ठीक हो गया। मैं बुलेट इसलिए लगाता हूं ताकि आपको याद रहे कि कौन सा स्टेप है। 4 इज योर वैल्यू ऑफ h। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कि हमने सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जहाँ पे साइन रूल आया, बॉड मैथ आ गया, आपने एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट देखा, और उसी तरह से आपने वैल्यूज को अरेंज किया लाइक और अनलाइक टर्म्स को, और जब आप शिफ्ट करते रहे उनके साइंस चेंज होते रहे। एक्चुअली यू आर पिलिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ अननोन, कभी h है, कभी y है, कभी x है, इट डिपेंड्स कि वो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और आपने वो वैल्यू वहां पे कैलकुलेट कर ली। तो आप क्या करते हैं, क्वेश्चन में यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ
अननोन वेरिएबल, हम ये कहते हैं ना कि सॉल्व का मतलब होता है वैल्यू मालूम करनी, जैसे $1 इक्वल्स टू हाउ मेनी रुपीज, तो ये इक्विवेलेंट है, ये भी इक्वेशन की एग्जाम्पल है। तो आज हमने यहाँ देखा अपने क्वेश्चन नंबर 8 तक किस तरह से आप वैल्यू को फाइंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैथमेटिशियंस, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें और नोटिफिकेशन के बेल को क्लिक कर दें ताकि आपके पास हमारी रेगुलर वीडियोस आती रहें। और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फेलोज में, जितने भी अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स के लिए हम मैथ्स को ईजी बना के हम प्रेजेंट कर सकें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।